सुंदर पुरुष नहीं देखा आज आपको। उस पत्थर की राक्षसी से लड़ते देखकर मेरा दिल आप पर आ गया। छोटी सी बात। जू साहब, यान अनुभवहीन है। होंगलियन और अन्य तो और भी साधारण है। क्यों न मैं आपकी सेवा करूं? ठीक है। तो तुम कैसी सेवा करना चाहती हो? शिव साहब जैसी सेवा चाहें मैं वैसी ही करूंगी। क्या मैं यान से कम हूं? उस नादान लड़की से? सुंदर चेहरा, सुडौल शरीर, आकर्षक आकृति, यकीनन यान से कहीं बेहतर है। मैं उससे सिर्फ इतना ही बेहतर नहीं हूं। मेरे पास ऐसे कई तरीके हैं जो साहब को खुश कर देंगे। साहब आजमाना चाहेंगे? अगर नहीं आजमाएंगे तो यह आसान नहीं समझा जाएगा। अब डर लग रहा है। जो मैंने तुमसे कहा था वह सब भूल गई? शिव साहब ऐसे नहीं हैं। वह मेरे साथ सच्चा है। वह सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। दुनिया के सभी मर्द एक जैसे हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। कोई अच्छा नहीं होता, पर वह दूसरों से अलग है। बेवकूफ। आज मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाती हूँ। सुनने से देखना बेहतर है। खुद देखो इस नीच आदमी को। कैसा है यह? मुलायम त्वचा, बर्फ जैसी सफेद, उभरी हुई आकृति, सच में मन मोह लेने वाली है। शिव साहब रुक क्यों गए? मुझे लगा एक लड़की की इज्जत पहचान से भी भारी होती है। क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो? यह क्या मतलब? मुझे पता है तुम डर रहे हो कि मैं यान को धोखा दूंगा, इसलिए खुद को बलिदान कर मेरी परीक्षा ले रहे हो। बहनों का प्यार सच में दिल छू लेता है। तुम्हें कैसे पता? सच कहूं, मेरे लिए यान सिर्फ प्यार और दया का पात्र है। मैं सिर्फ दवा लेने आया हूं। तुम यान को पसंद नहीं करते? चाची देखो, मैंने कहा था वह मुझे धोखा नहीं देगा। वह एक सज्जन व्यक्ति है। तुम हंस रही हो? उसने कहा वह तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम मूर्खों की तरह उसे दिल दे बैठी। मुझे पता है शिव साहब अपनी पत्नी के प्रति वफादार है। और तो और उसके लिए जान जोखिम में दादा पर दवा लेने आए। मैं उन्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वह इतने भावुक और समर्पित है। उनकी एक पत्नी भी है। हाँ, उनकी पत्नी एक लोमड़ी की राक्षसी है, लेकिन वह उससे बिल्कुल नफरत नहीं करते। अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो वह मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लोमड़ी की राक्षसी? फिर से लोमड़ी की राक्षसी? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने क्या काऊ घास इसके लिए चुराई थी? है और उसे क्या काऊ घास की सख्त जरूरत है। अच्छा लड़का, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ है जो तुमने सच बोला। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा युगु पर्वत लोमड़ी जाति के साथ पीढ़ियों से दुश्मनी रही है। चाहे मैं पुरानी सूखी घास को नष्ट कर दूं, लेकिन तुम्हें लोमड़ी राक्षस को बचाने के लिए ले जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी ताऊ विद्या उच्च स्तर की है। युगु पर्वत तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम जा सकते हो, लेकिन पुरानी सूखी घास सपने में भी मत सोचना। चाची, क्या तुम्हें इतना कठोर होना ही है? लोमड़ी जाति के सभी लोग मौत के लायक हैं। मैं सिर्फ उनकी मदद नहीं कर रही, यह उनके लिए बड़ी रियायत है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरी मौत से पहले मैं पुरानी सूखी घास को नष्ट कर दूंगी। एलवी बहन, मैंने चाची को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। यह क्यों हो रहा है? तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी, कृपया जल्दी से पर्वत छोड़ दो। चाची कभी भी तुम्हें नहीं देगी। लड़की, तुम जरूर जानती हो कि इसके पीछे क्या कारण है। क्यों नहीं मुझे बता देती? शायद मैं कोई उपाय सोच सकूं। तुम्हारी पत्नी लोमड़ी जाति की है, तुम दोनों का मिलना असंभव है। तुम उसके लिए इतना जोखिम उठा रहे हो, क्या यह सही है? मेरी पत्नी लोमड़ी राक्षस है, लेकिन वह कई मनुष्यों से बेहतर है। उसने मुझे बचाने के लिए गंभीर चोटें सही है। हमने आकाश और पृथ्वी के सामने शादी की है। शादी करने के बाद हम पति पत्नी हैं, और पति पत्नी को एक दिल और एक जान होना चाहिए। एक साथ जीना और एक साथ मरना। अब मैं समझ गया कि तुम्हारी पत्नी और यान तुम पर इतना क्यों मोहित है। यहाँ तक कि मैं भी। बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम घायल हो? मैं ठीक हूँ। क्यों जी इतने भावुक और ईमानदार हैं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। 1000 साल पहले चाची एक लोमड़ी युवक से मिली और उससे प्यार कर बैठी। दोनों ने वादा किया था कि वे किसी और से शादी नहीं करेंगे। चाची ने उसके लिए कबीले के बड़ों द्वारा तय की गई शादी को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि आकाशीय बिजली और आग की सजा सही और अपनी आधी शक्ति खो दी। आकाशीय बिजली, वह तो एक बार में ही जान ले लेती है,
लोमड़ी युवक, क्या वह लोमड़ी जाति का प्रमुख नहीं था? हाँ, चाची को 3 दिन और 3 रात तक सजा मिली। कबीले के बड़ों ने चाची के प्रेम को देखकर इस शादी को मंजूरी दे दी। लेकिन किसने सोचा था कि वह शुरू से ही सिर्फ सिवान फूल पाने के लिए चाची के पास आया था। नहीं, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? उसने खुद कहा था कि उसे चाची से कभी प्यार नहीं था और चाची को मूर्ख और बेवकूफ कहकर सबके सामने उनका मजाक उड़ाया। इसने झूठा है। पुराना प्रमुख दिखने में इतना दयालु लगता है, वह उस तरह का बेवफा आदमी नहीं लगता। लेकिन चाची की हालत देखकर लगता है कि वह उसे गलत नहीं बता रही। यह कितनी अजीब कहानी है। मैं जड़ी बूटी कैसे ले सकती हूँ? यह लोमड़ी जाति बहुत ही घिनौनी है। बुआ ने सही किया। यह पुरानी सूखी घास जल दी जाए पर उन्हें नहीं दी जाएगी। बेवकूफ लड़की। फिर तुम्हारे क्यों प्रियतम का क्या होगा? क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? हाँ, क्यों जी, अब जब आप सारा हाल जान चुके हैं तो आपको समझ जाना चाहिए। बुआ किसी भी हालत में आपको जड़ी बूटी नहीं देंगी। कृपया जल्दी से पहाड़ से उतर जाइए और समय बर्बाद न करें। देवी, अब जब आप मेरा सारा हाल जानती हैं, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर मुझे पुरानी सूखी घास नहीं मिली तो मैं पहाड़ से नहीं उतरूंगा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एलवीई देवी। एलवीई दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मैं बुआ को बुलाती हूँ। नहीं, मत जाओ। खरगोश जाति की सभी महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बार प्यार में पड़ने पर हजारों तीरों जैसा दर्द होता है। बुआ को किसी भी हालत में नहीं बताना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर मुझे क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी उम्र अभी कुछ दिन ही हुई है। बुआ ने सोचा था जब तुम अनुभव लेकर लौटोगी तब तुम पर जादू करेंगी। फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या करूं? मैंने इस तरह के प्रतिबंध के बारे में नहीं सुना, मुझे नहीं पता। क्यूजी का जादू बहुत उच्च स्तर का है। अगर वह मुझे थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा दे सके तो शायद प्रतिबंध को दबाया जा सकता है और दर्द कम हो सकता है। यह तो आसान है, जल्दी से उसे थोड़ी ऊर्जा दो। लेकिन ऊर्जा देना पूर्ण शांति और एकाग्रता की मांग करता है। यान शायद तुम बाहर चली जाओ। ठीक है, मैं पहले बाहर जाती हूँ। बुआ, अभी च्यूमिंग ने हमारी योजना को समझ लिया है। अब तुम आकर देखो, वह आखिर कौन है? एलवीई जानबूझकर यांग को भगाना चाहती है, लेकिन उसकी चोट झूठी नहीं लगती। वह आखिर करना क्या चाहती है? क्यों जी, क्या आप मुझे थोड़ा सहारा दे सकते हैं? हाँ। मेरे पास ताकत नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आइए। मेरी जाति दूसरे राक्षसों से अलग है। हमारी प्रैक्टिस का तरीका भी अलग है और ऊर्जा देने का तरीका भी अलग है। फिर कैसे अलग? क्यों जी, क्या आप आजमाना चाहेंगे कि कैसे अलग है? लगता है वाकई बहुत नरम है। और भी नरम है। क्यों जी, क्या आप अंदाजा लगाना चाहेंगे? दूसरा तरीका कहा है? जरूर सबसे नरम या सबसे ज्यादा नरम जगह पर होगा, लेकिन कहा मैं नहीं जानता। क्यों जी, आप इतने समझदार हैं, आपको कैसे नहीं पता? फिर वह कहा है? वास्तव में पूर्व सूखी घास प्राप्त करने का एक और तरीका है, लेकिन शिव साहब, आपको पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। बताइए। पूर्व सूखी घास प्राप्त करके उस लोमड़ी राक्षस को बचाने के बाद आपको उसे छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी, जीवन भर के लिए। केवल मेरे साथ रहना होगा। केवल तुमसे शादी करूं? यह तो बहुत कम है। बहुत सारी खुशियां और मजा कम हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे इस बातों वाले पहाड़ पर कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जब मैं तुम्हारी प्रमुख आंटी को मारकर पूर्व सूखी घास प्राप्त कर लूंगा तो तुम्हें और यान को लेकर नीचे उतर जाऊंगा। चारों मिलकर दुनिया में आजादी से रहेंगे। क्या मजा आएगा। ये दोनों खरगोश राक्षस वाकई मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैंने सोचा था तुम सच्चाई के लायक हो, लेकिन नहीं। तुम भी एक बदमाश हो। 3 औरतों को एक पति के साथ रखना चाहते हो। नहीं, 3 कहां बसती हैं। और मैं बिल्कुल भी बदमाश नहीं हूं। मैं तो बड़ा शौकीन हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी वो आंटी हालांकि उम्रदराज है, लेकिन अभी भी खूबसूरत है। अगर वह मान जाए, हम पांचों साथ रहें, देखे वो बुरी चीज मुझे एक बच्चा दे सकती है या नहीं। क्या यह? तुम दुष्ट हो। चले जाओ। रुको आंटी, यूं कार्य पूरा नहीं कर पाई। कृपया आंटी सजा दें। पहले इन बातों को छोड़ो। मैं तुम्हारा घाव देखती हूँ। मैंने सोचा तुम अच्छे हो, लेकिन तुमने आंटी को भी नहीं छोड़ा। तुम बहुत घिनौने हो। बहुत अच्छा हुआ। तुमने जानबूझकर ल्यूई को चोट नहीं पहुंचाई। तुमने उसे गुस्सा दिलाकर उसकी प्रैक्टिस विधि उजागर कर दी ताकि उसका इलाज आसान हो जाए। वह ल्यूई बहन को बचाने के लिए था। 7 भाव और 6 इच्छाएं, यह मानवीय स्वभाव है। हालांकि तुम राक्षस हो, लेकिन इस तरह का भावनाहीन तरीका बहुत क्रूर है। मेरी क्षमता कम है, मैं उसके प्रतिबंध हटा नहीं सकता, लेकिन उसे थोड़ा आराम देना मैं कर सकता हूं।
मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम भी डरते हो कि मैं उसे धोखा दूं, और तुमने मुझे चोट भी नहीं पहुंचाई। अगर तुमने दया न दिखाई होती, ल्यूई जीवित नहीं बचती। हमारा बादलों वाला पहाड़ हमेशा न्यायपूर्ण रहा है। मैं तुम्हें पूर्ण सूखी घास दूंगी, हमारा बादलों वाला पहाड़ और तुम बराबर हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद आंटी। धन्यवाद आंटी, घास देने के लिए। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हें एलवीई को बचाने का इनाम है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से लोमड़ी जनजाति को माफ नहीं करूंगी। तुम जल्दी से पहाड़ से उतर जाओ। आगे से मेरे बादलों वाले पहाड़ पर कदम भी न रखना। ठीक है। अरे नहीं चाची, तो मैं अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो उसके साथ चली जाओ। आज के बाद तुम मेरे बादलों वाले पहाड़ की नहीं रहोगी और मुझे चाची भी नहीं कहोगी। बादलों वाले पहाड़ से अलग होने के लिए आकाशीय बिजली की सजा से गुजरना पड़ेगा। तुम सोच समझ लो, क्या तुम्हें वाकई ऐसा करना है? दुनिया में दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते। यह तुम्हारे प्यार में पड़ने की कीमत है। ठीक है। पागल हो, तुम्हारी इतनी सी हिम्मत। सामान्य राक्षसों से भी नहीं लड़ सकती, तुम सजा कैसे सहोगी? यह तो मौत को गले लगाने जैसा है। ठीक है, क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम पहाड़ पर रहो और मैं पहले नीचे जाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे डर नहीं लगता, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगा, क्योंकि तुम वापस आने पर नहीं मांगी। मुझे नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। एलवी, उसे नरक की चट्टान पर ले जाओ। जी चाची। याना, तुमने देख लिया, अभी भी मौका है। जल्दी से चाची से माफी मांग लो, वक्त है। मैंने जनजाति के नियम तोड़े हैं, सजा भुगतनी चाहिए। तुम अंदर गई तो बाहर नहीं आ पाओगी। तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। तुम नहीं कर पाओगी। चाची, यान यान मेरी वजह से नियम तोड़ रही है, नहीं तो मैं अंदर चला जाता। क्या तुम सच में तैयार हो? इतनी बातें क्यों? तुम नहीं जा सकते। तो मैं नहीं जाऊंगा, वह जाएगी। चिंता मत करो। सोचा नहीं था कि इस पत्थर की आत्मा का कौशल आकाशीय बिजली को रोक पाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहां हवा नहीं आ रही। गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं अंदर घुटकर मर जाऊंगा। यह सुरक्षा कवच भी नहीं खोल सकते। थोड़ा तो बिजली अंदर आ जाएगी, यह तो जल्दबाजी होगी। यह तो नहीं है। बर्बाद हो गए। इस पत्थर की आत्मा ने पर्याप्त समय तक साधना नहीं की। सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तुम्हें पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो? देखो ना। क्या आप इसे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ। कौशल बढ़ाने के लिए आधे घंटे तक ध्यान से बैठना होगा। ध्यान भंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका मन भटक जाएगा और आप नष्ट हो जाएंगे। सुरक्षा कवच की मरम्मत करें। आधे घंटे में यह टिक सकता है। इसे ठीक करो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अब शक्ति बढ़ाना शुरू करना बहुत देर हो चुकी है। चाची, तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा करोगी तो वह मर जाएगा। मैं तो उसे जीवित ही नहीं रखना चाहती थी। भगवान ने मेरी मदद की, आकाशीय बिजली गिरी। भले ही वह महान देवता हो, वह मौत से नहीं बच सकता। आकाशीय बिजली क्या है? साधकों को 5 चरणों से गुजरना होता है। हर बार स्वर्ग की ओर बढ़ने पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। जितना ऊंचा साधक का स्तर होगा, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अगर आकाशीय बिजली लग जाए तो क्या होगा? नरक की चट्टानों के अंदर नरक की आग और आकाशीय बिजली है। शोमिंग की शक्ति के साथ अगर वह पूर्ण उन्नति कर ले तो शायद रोक सकता है, लेकिन ठीक उसके उन्नति के समय स्वर्ग ने नरक की आग और बिजली गिरा दी। वह खुद को बचा नहीं पाएगा, बिजली से मारा जाएगा और मर जाएगा। उसका मार्ग नष्ट हो जाएगा। नहीं, नहीं। अहंकारी बच्चा हड्डियों को पीसकर राख करने के लायक है। यान प्रूविंग बढ़ चुका है। तुम हमारे साथ वापस चलो। नहीं, यान छोड़ दो। वापस आओ, छोड़ दो।
चाची, तुम ठीक हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? नरक की चट्टानों के अंदर नरक की आग कभी नहीं बुझती। यह अचानक कैसे गायब हो गई? चाची, यहाँ तक कि बिजली की आवाज भी गायब हो गई। क्षुमिंग, तुम अभी तक नहीं मरे? बेहतर हो। क्यों प्रिय, तुम ठीक हो? मैं जल रहा हूं। अगर मुझे कुछ होता तो मैं कैसे तुम्हें दुनिया की कहानियां सुनाता। सोचा नहीं था कि तुम नरक की चट्टानों को पार कर जाओगे और पूर्ण उन्नति भी कर लोगे। क्या वह वास्तव में पूर्ण स्तर तक पहुंच गया? चाची का धन्यवाद जिन्होंने चुपके से कुछ किया। मैंने आने से पहले मुखिया से एक दिव्य गोली ली थी जिसे आपातकाल में इस्तेमाल करने के लिए कहा था जब मैं गुफा में शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। चाची ने जादू से आकाशीय बिजली गिराकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन संयोग से दिव्य गोली ने काम कर दिया और मैं पूर्ण उन्नति कर गया। अब तुम्हारी शक्ति बढ़ गई है, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम लोग चले जाओ। तुम कहते हो तो चले जाओ। तुम और क्या चाहते हो? 5 मिनट। तुम जानते हो ये 5 मिनट मैंने कैसे गुजारे?